गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, इस समय आप चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं जिसमें आपने मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स पढ़ा है। तो मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स में आपको मैंने मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स में अंतर करना बताया। जैसे फिर से एक बार हम आपको बताते हैं मल्टीपल्स ऑफ 2। तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। इस प्रकार से ये 2 के मल्टीपल्स हो गए। 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे बच्चों? 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अगर हम यहाँ पर 2 के फैक्टर्स करेंगे तो फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 1 जा 2, यानी 2 इंटू 1। और इसी प्रकार से अगर 5 के फैक्टर्स करते हैं तो 5 इंटू 1। और 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 5। बच्चों, फैक्टर्स आपको ज़रूर लर्न होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार फैक्टर्स को आप फाइंड कीजिए, आपको लर्न होने चाहिए। जैसे 12 के फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों? 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3। सिंपल है ना? अच्छा, इसी प्रकार से आप बताइए 8 के फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों? फैक्टर ऑफ 8, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 को कितने टाइम्स लिखा? 3 टाइम्स। 16 में कितने 2 हो जाएंगे? 4 टाइम्स। इसी प्रकार 32 के क्या हो जाएंगे फैक्टर्स बच्चों? आपको समझ में आ गए फैक्टर्स? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। और मल्टीपल्स ऑफ फैक्टर्स में आपको अंतर समझ में आ गया। अब इसी प्रकार से आपको HCF LCM फाइंड करना है। तो HCF आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसमें फाइंड किए हैं। तो अब आपको ये बताना है HCF का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? यस, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए हैं। जो ऑप्शन करेक्ट आंसर है उसे आप फिल कर देंगे। इसी प्रकार से द HCF ऑफ 2 और मोर नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉमन। तो अब आप बताइए क्या होते जो 2 एंड 2 से अधिक नंबर का प्रोडक्ट होते हैं तो उनके कॉमन फैक्टर्स होते हैं या प्राइम फैक्टर्स होते हैं या नंबर्स होते हैं? तो वो कॉमन फैक्टर्स होते हैं। ओके, इसी प्रकार से एलसीएम मीन्स क्या होता है ये भी आपको पढ़ाया है। एलसीएम मीन्स क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब आपको देखो यहाँ पर लिख दिया लीस्ट कंपाउंड मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेंट। तो इनमें से जो आंसर करेक्ट है उसे आपको यहाँ फिल करना है। अच्छा, एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर इज द ऑफ देयर कॉमन प्राइम फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स। तो अब आपको बताना है सम, प्रोडक्ट या डिफरेंस। जब भी आप एलसीएम फाइंड करते हैं बच्चों तो एलसीएम में आप कॉमन फैक्टर्स भी लेते हैं और उसका मल्टीप्लाई अदर फैक्टर्स में करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई मीन्स जो आंसर इनका आता है वो क्या कह रहा था हमारा? प्रोडक्ट, ना सम ना डिफरेंस। क्या आंसर आता है इनका? प्रोडक्ट। वेरी गुड। जब दो मल्टीपल आपस में मल्टीप्लाई करके उनका आंसर आता है उससे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ही तो कहते हैं ना। वेरी गुड। अब इसी प्रकार से HCF ऑफ 4 एंड 12। तो बच्चों, अगर आपने ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से किया है तो आप इसका HCF फाइंड कीजिए। जैसे 4 है तो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 2 ज़ा 4, यानी 2 इंटू 2। एंड इस 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब आपको HCF फाइंड करना है तो कॉमन फैक्टर्स लेने पड़ते हैं। क्या लेने पड़ते हैं? कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स में क्या है? 2 इंटू 2,
यानी 2 इंटू 2 दोनों का जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा 4। तो अब आप बता सकते हैं HCF ऑफ 4 एंड 12 इज़ 4। वेरी गुड बच्चों। बच्चों आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए इनके फैक्टर्स लर्न होने चाहिए, तो आप आसानी से बहुत ही जल्दी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। और चूँकि ये बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर था तो आपको उतने ही इंटरेस्ट लेकर के पढ़ना भी पड़ेगा। ओके बच्चों, तो अब आपको ये समझ में आ गया है। अब आप इसे अपनी नोटबुक में फिल करेंगे। किस में फिल करेंगे बच्चों? नोटबुक में, और साथ में डेट मेंशन अवश्य करें। ओके, बाय बाय।